आज भी कई सारे गांव में जंगली जानवर फसलों को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, बल्कि कई बार वो गांव में रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन जब बात हो किसी प्रेत आत्मा या फिर नकारात्मक ऊर्जा की, वो सिर्फ इंसान को नुकसान ही नहीं पहुंचाते बल्कि उनकी जान तक ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई हॉरर स्टोरी में। जानिए आज की कहानी में कि कैसे किसी परिवार की गई नासमझ गलती या फिर कहें गंदी क्रियाओं के चलते उसकी सज़ा पूरे गांव वालों को भुगतनी पड़ी। जानिए कैसे उस गांव में उन प्रेतात्माओं ने उन गांव वालों को इतना सताया, इतना परेशान किया कि आज के समय में कि वो सारे गांव वाले उस गांव को छोड़ने पर मजबूर हो गए। बल्कि आज भी उस गांव में एक भी परिवार नहीं रहता, वो पूरा गांव एकदम सुनसान है। आज की कहानी मुझे भेजी है बादल ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं बादल की कहानी मेरी जुबानी। ये वाकया घटा था मेरे गांव में जब मेरी उम्र करीब 12 से 13 साल की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ गांव में ही रहा करता था। मेरे परिवार में मेरे पापा मम्मी के साथ हम 2 भाई यानी 4 जने थे। उस गांव में थोड़े बहुत ही घर थे। कुछ घर कच्चे मिट्टी के बने हुए थे तो कुछ घर पक्के। हमारा घर पक्का बना हुआ था, पक्का यानी सीमेंट और ईंट का। गांव में रहने वाले लोग अपने काम से मतलब रखते थे। आधे लोग किसान थे तो आधे लोग मजदूरी किया करते थे। मेरे पापा भी उस समय एक फैक्ट्री में काम किया करते थे जो शहर में पड़ती थी। गांव में जीवन एकदम सरल और एकदम अच्छे से बीत रहा था। लेकिन गांव को एकदम नजर लग गई। लोगों की खुशियां मानो एकदम से तबाह होनी शुरू हो गई। इस बात की शुरुआत हुई उस सुबह से जब सारे लोग अपने घर से बाहर निकले तो उन सब ने देखा उनके घर के बाहर लाल कलर की चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थी। और ये सिर्फ एक घर में नहीं था, बल्कि गांव के सारे घर, जितने भी घर थे, उन सब के घर के बाहर लाल कलर की टूटी हुई चूड़ियां पड़ी हुई थी। एक भी घर ऐसा नहीं बचा था जिसके घर के बाहर चूड़ी टूटी हुई ना पड़ी हो। लोग बहुत सोच में पड़ गए, परेशान हो गए कि आखिरकार किया किसने है। कई लोग तो ये सोचने लगे कि बाहरी गांव वाले आए हैं और ये जानकर हम लोगों को डराने के लिए करके गए हैं, जिसके चलते लोगों ने उन सारी टूटी हुई चूड़ियों को साफ करके वहां से हटा दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसी रात डरावनी चीजें होनी शुरू हो गई थी। दरअसल रात को जब सारे लोग अपना खा पी कर सोने चले जाते थे तो कई बार जो पास के खेत होते थे उसमें जंगली शियार आते थे और रात को वो रोते थे। उनकी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। ये तो आम था, लेकिन उस रात सच में बहुत अजीब हुआ। जब सारे लोग सोने चले गए तो सियार तो रो रहे थे, लेकिन उन सियार के साथ एक औरत की भी रोने की आवाज़ लोगों को सुनाई दे रही थी, और ख़ासकर से उन लोगों को जिनका घर उन खेतों के पास में था। लोग बहुत डर गए थे क्योंकि जैसे ही वो सियार रोने शुरू होते तो उस औरत की रोने की आवाज़ भी बहुत साफ तरीके से लोगों को सुनाई देती थी। और जैसे ही वो सियार चुप तो औरत की रोने की आवाज़ भी एकदम चुप, कोई आवाज़ नहीं आती। लोग अपने घर से बाहर निकले देखने के लिए कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन उन लोगों को कोई भी औरत वहाँ पे दिखाई नहीं दी। ये चीज़ें करीब 1 से 2 दिन तक चली। उस डरावनी आवाज़ से परेशान होकर लोगों ने एक रात तो फैसला किया कि जाकर देखें कि आखिरकार ये आवाज़ खेतों में आते कहाँ से है। तो कुछ लोग इकट्ठा होकर जब खेतों में गए तो उन्होंने जंगली सियारों को तो देखा, लेकिन उसके आसपास कोई भी उन्हें औरत दिखाई नहीं दी। लोगों ने सियारों को भगा दिया, लेकिन सच में लोग अब कुछ डर गए थे क्योंकि वो आवाज़ सच में बहुत खौफनाक थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा डरावना था। उसके बाद अगली ही रात खासकर से वो लोग जिनके घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, उनके साथ बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। पहली चीज़ ये घटी एक परिवार के साथ जो अपनी रात में सो रहा था। कोई परेशानी नहीं, लेकिन अचानक से उनके घर के अंदर से औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। जो आवाज़ पहले दूर खेतों में से आती थी अब वो घर के अंदर से आ रही थी। और आवाज़ एक भी नहीं बल्कि 2 औरत अलग अलग तरीके से रो रही थी। और ये आवाज़ वो लोग बहुत साफ तरीके से सुन पा रहे थे। वो लोग डर के मारे उठ के देखते कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो लोग घर से बाहर निकलते, चारों तरफ देख लेते, लेकिन कोई ऐसी औरत दिखाई नहीं देती जो रो रही हो। वो परिवार जब डर गया तो उन्होंने सुबह होते ही ये सारी बातें गांव वालों को बताई। कुछ गांव वाले तो यकीन कर ही नहीं रहे थे, लेकिन अगली रात ये वाकया और भी गांव वालों के साथ घटा जिनके घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे।
करीब 5 से 6 लोगों के घर एक ही रात में उन 2 औरतों की रोने की आवाज़ सुनाई दी गई। अब उन लोगों का वहम डर में बदलता जा रहा था, क्योंकि अब ये चीज़ें कई सारे लोगों के साथ होनी शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ लोग अब भी गांव में ऐसे थे जिन्हें लगता था कि ये बाहरी गांव वालों की हरकतें हैं जो हमारे गांव के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों को एक सबूत और मिल गया। एक रात जब एक व्यक्ति किसी काम से अपने घर से बाहर निकला, तो वो जैसे ही बाहर निकला तो वो इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी नज़र एक घर पे पड़ी, जिस घर में से 2 औरतें निकल रही थी। और उन औरतों का लिबास एक का पूरा काला तो एक का पूरा सफ़ेद। और डराने की बात तो ये थी कि उन दोनों औरतों के पैर नहीं थे और वो दोनों औरतें हवा में उड़ रही थी। वो आदमी कुछ देर तो उन चीज़ों को देखता ही रह गया, लेकिन उसके बाद वो एकदम से इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि सारे गांव वाले उसी वक्त बाहर निकल के आए। उससे जब पूछा गया तो उसकी तो ज़बान नहीं खुल रही थी, वो कांप रहा था। जब उसे थोड़ा शांत कराया गया तो उससे पूछा कि क्या हुआ, तब उसने बताया कि मैंने 2 औरतों को देखा जिनका लिबास काला और सफ़ेद था, जो उनके घर में से निकल रही थी और वहाँ से वो उड़ कर जा रही थी, वो चल नहीं रही थी। कि तभी वही व्यक्ति आया जिसके घर में से वो औरतें निकल रही थी, तो उसने भी बताया कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर के अंदर से 2 औरतों की रोने की आवाज़ आ रही थी। ये बात सुनकर तो लोगों को और डर हो गया, क्योंकि एक तो उस आदमी की बताई हुई बात, और दूसरी जब वो व्यक्ति आया जिसके घर से ये चीज़ें हुई तो उसने भी बताया कि घर में से 2 औरतों की रोने की आवाज़ आ रही थी। अब चीज़ें और डरावनी होती जा रही थी, क्योंकि लोगों को अब सबूत भी मिल गया था। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी नहीं मान रहे थे कि ये सच्चाई है, और वो लोग वो थे जिनका घर पक्का बना हुआ था, सीमेंट का और ईंटों का, क्योंकि उनके घर में अभी तक कोई भी ऐसी हरकत हुई ही नहीं थी। लेकिन इस चीज़ को भी होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दरअसल एक रात एक परिवार जिसमें 3 लोग थे, मियाँ बीबी और उनकी एक छोटी सी 2 साल की लड़की, वो अपने घर में सो रहे थे। उसकी घरवाली और उसकी छोटी बच्ची तो अंदर कमरे में सो रहे थे, लेकिन वो आदमी बाहर खुले आंगन में सो रहा था। थे वो दोनों घर के अंदर ही कि तभी अचानक से उसने अपनी घरवाली की चिल्लाने की बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनी। जब वो उठ के अपने बिस्तर पे बैठा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ को 2 औरतें, जिनका लिबास काला और सफ़ेद है, जिनके पैर नहीं हैं, जो हवा में चल रही हैं, वो 2 औरतें उसकी घरवाली के बाल सर से पकड़ के नोच कर उसे घसीट रही थी, जिसके चलते उसकी वाइफ चिल्ला रही थी, वो दर्द में थी, जिसे देख वो आदमी बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसके हाथ में जो भी आया उसने वो फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उन दोनों औरतों ने उसके घरवाली के बाल छोड़ दिए और वो वहाँ से चली गई। जब उस आदमी की चिल्लाने की आवाज़ बाकी गांव वालों ने सुनी तो फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उसके घर पे गए। जब गांव वाले सारे उसके घर के अंदर पहुंचे तो देखा वो आदमी और उसकी घरवाली दोनों ज़मीन पे बैठे हुए थे और वो बच्ची अंदर रो रही थी। पहले तो किसी ने जाके उसकी बच्ची को चुप कराया। जब बाद में आकर उससे पूछा कि क्या हुआ, कि तभी उस आदमी ने बताया कि वो 2 औरतें जिसके बारे में गांव में जिक्र होता तो वो मेरे घर आई थी और उन दोनों औरतों ने मेरी घरवाली के बाल नोचे और उसको घसीट के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। तभी मैं चिल्लाया और कुछ भी फेंकने लगा तो वो दोनों यहाँ से चली गई। और जब गांव वालों ने देखा तो उसकी घरवाली नीचे फर्श पर बैठी हुई थी और उसने अपना सर पकड़ा हुआ था, और नीचे फर्श पे जब नज़र पड़ी तो देखा कि काफ़ी सारे उस औरत के बाल नुचे हुए नीचे ज़मीन पे पड़े हुए थे। अब चीज़ें हमलावर हो रही थी। वो जो भी थी, वो प्रेत आत्मा थी या फिर कुछ गांव वालों के हिसाब से दूसरे शहर के लोग, वो अब हमले पे उतर आए थे। वो डरा भी रहे थे, उसके साथ साथ अब नुकसान भी पहुंचा रहे थे, जिसके चलते गांव के बड़े बूढ़ों ने ये फैसला किया कि अब गांव में से रोज़ाना 3 लोग रात को पहरा देंगे। वो देखेंगे कि कौन है कौन नहीं, और इस चीज़ से ये भी चीज़ साफ हो जाएगी कि ये कोई ऊपरी चक्कर या फिर कोई प्रेत आत्मा है या फिर दूसरे लोग जो इस गांव में आके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद रोज़ रात को 3 लोग पहरा देते थे। और शुरू के 2 दिन तो पहरा देने के बाद गांव में कोई हरकत नहीं हुई, कुछ भी हो नहीं रहा था। लेकिन तीसरी रात उन दोनों आत्माओं ने फिर से एक बार सबूत दे दिया। वो तीनों लड़के जो रात को पहरा दे रहे थे
वो इधर उधर घूम ही रहे थे कि तभी उन तीनों में से एक की नज़र एक घर के ऊपर पड़ी, और उस घर के ऊपर वो दोनों औरतें जिनका लिबास काला और सफ़ेद था, वो घरों के ऊपर से उड़ती हुई एक और जा रही थी। शायद उन आत्माओं ने इन तीनों लड़कों को देखा नहीं, लेकिन वो दोनों औरतें जो कि आत्मा थी या फिर प्रेत, वो दोनों उड़ती हुई घरों के ऊपर से एक और जा रही थी। जब ये तीनों ने देखा तो तीनों के होश उड़ गए, जिसमें से एक लड़का तो उसी वक्त बेहोश हो गया और दो वहां से भाग निकले। सुबह होते ही उन तीनों लड़कों ने पूरे गांव में ये बात बताई, जिसके चलते अब सब लोगों को ये पता चल गया था कि ये किसी बाहरी आदमी का काम नहीं, बल्कि गांव में किसी प्रेत आत्मा या फिर नकारात्मक ऊर्जा की कब्जा हो चुका है जो लोगों को परेशान कर रही है। इस चीज के बाद तो गांव के काफी सारे लोग उसी वक्त वहां से छोड़कर चले गए थे। खासकर से ये वो लोग थे जिनके ऊपर हमले हो रहे थे, जिनके साथ वो डरावनी चीजें घट रही थी। वो लोग सारा सामान उठाकर गांव खाली कर कर जा रहे थे। गांव में अब बहुत ही कम लोग रह गए थे, जिसके बाद गांव के बड़े बूढ़ों ने फैसला लिया कि गांव की खुशहाली के लिए और गांव को दोबारा से ठीक करने के लिए गांव में एक बड़ी पूजा, बड़ा यज्ञ करवाना होगा, तभी जाकर ये सारी चीजें रुक पाएंगी। आज से ठीक 10 साल पहले भी ऐसा कुछ हवन हुआ था, ऐसी कोई यज्ञ हुआ था। अब पंडितों से बात करी गई और पंडितों ने बोला कि 3 दिन बाद का मुहूर्त है, तभी आके यह हवन पूरा हो पाएगा। जिसका मतलब ये था कि 3 रातें अभी गांव वालों को और बितानी थी, और जिसका डर था बाद में वही हुआ। अभी तक ये जो भी चीज़ें थी वो मेरे परिवार के साथ नहीं हुई थी, लेकिन वो भी उन 3 दिनों में से एक दिन में मेरे परिवार के साथ हुई। रात के समय मैं अपने पापा के साथ एक खाट पे सोता था और मम्मी छोटे वाले भाई के साथ। हम चारों एक ही कमरे में सोने लगे थे इन चीज़ों के बाद से। लेकिन जिस तरफ मैं सोता था उधर से जो हमारे घर का जो जीना था वो मुझे साफ दिखाई देता था, और उस रात भी मैं उधर ही सो रहा था अपने पापा के साथ में। सब लोग सो चुके थे, मैं भी सो चुका था, लेकिन न जाने किस वजह से मेरी आंख खुली। मैंने करवट ली और उसके बाद अपना जो चद्दर मैं ओढ़ के सो रहा था उसे ठीक करने लगा कि तभी अचानक से मेरी नज़र हमारे घर के जीनों के ऊपर पड़ी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जीनों पे से अभी कोई उतर के आया है या आने वाला है। मैं काफ़ी देर तक उस जीने को देखता रहा। मैं लेटा था लेकिन मेरी नज़र उस जीने के ऊपर ही थी, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैं चद्दर ओढ़े देख ही रहा था कि तभी अचानक से वो दोनों औरतें जिनका लिबास काला सफ़ेद था, जिनकी चर्चाएं पूरी गांव में हो रही थी और जिन्हें प्रेत आत्माएं बताया जा रहा था, वो दोनों औरतें यकीनन मेरे आंखों के सामने उड़ती हुई, क्योंकि उनके पैर दिख ही नहीं रहे थे और उनकी जो भी चीज़ थी वो फर्श से छू नहीं रही थी, वो उड़ती हुई उन जीनों से नीचे आ रही थी। ये चीज़ देखते ही मैंने अपना चद्दर ऊपर तक ओढ़ लिया, यानी कि बस मेरी आंखें खुली हुई थी। वो दोनों औरतें हमारे कमरे के अंदर आई, जिसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे पापा मेरे बगल में लेटे थे, लेकिन मैंने उनको हिलाने की, उनको बताने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मैं बस चुपचाप लेटा था, क्योंकि अगर मैं हिलता तो शायद उन लोगों को पता चल जाता कि ये हिल रहा है, जग रहा है। न जाने क्यों, लेकिन मैंने अपने पापा को हिलाने की, जगाने की कोशिश नहीं की। मैं बस एकदम चुपचाप बिल्कुल सीधा लेटा रहा। वो अंदर कमरे की तरफ गई जिस तरफ मेरा भाई और मेरी माँ लेटी हुई थी। मैं बस मन ही मन दुआ कर रहा था और भगवान का नाम ले रहा था कि हे भगवान, हमारे परिवार के साथ कुछ गलत मत करवाइएगा, कुछ भी हो बस हमें बचा लीजिए। मैं मन ही मन ये पढ़े जा रहा था कि उसी दौरान हमारे घर के अंदर से बहुत तेज़ बदबू आनी शुरू हो गई थी, और उसके साथ साथ एक ऐसी आवाज़ जो आज तक मैंने कभी नहीं सुनी। जब वो दोनों औरतें हमारी घर के अंदर घूम रही थी, हमारे कमरे में घूम रही थी, तो एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे किसी इंसान का मुंह बंद कर दिया है और वो बोलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि उसके होंठ नहीं हिल रहे, उसके होंठ नहीं खुल रहे, लेकिन उसकी आवाज़ करके अब भी आ रही हो। मुझे डर था कि कहीं माँ या फिर मेरा छोटा भाई उठ ना जाए, लेकिन थोड़े समय बाद वो दोनों आत्माएं, वो दोनों औरतें हमारे घर से बाहर निकल गईं। उसके कुछ देर बाद तक भी मैं उसी करवट में एक तरफ लेटा रहा,
लेकिन थोड़ी देर बाद मैं करवट बदला और मैंने अपने पापा को जगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों पापा पहले से जगे हुए थे। मैंने पापा से बोला कि पापा आप जग रहे थे? पापा ने बोला कि हाँ तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे इसके बारे में, अभी कुछ मत बोलना, अभी बस चुपचाप लेटे रहो। मैंने उठकर देखा तो माँ और भाई दोनों सो रहे थे। सुबह जब हुई तो पापा ने इसका जिक्र मम्मी से किया और मैंने भी बताया कि मैंने उन दोनों औरतों को देखा था, जिसके तुरंत बाद पापा ने मुझे, मम्मी को और छोटे भाई को नानी के घर भेज दिया। पापा उसके बाद एक पल भी हम तीनों को वहाँ नहीं रोकना चाहते थे। हम तीनों उसी वक्त नानी के यहाँ चले गए। उसके कुछ दिनों में गांव में पूजा हुई, पापा वहाँ पे मौजूद थे। उस पूजा में पता चला कि गांव का ही कोई व्यक्ति था जिसने कुछ गलत काम किए, कुछ गलत पढ़ाई की, कुछ गलत क्रियाएं करी, जिसके चलते ये 2 आत्माएं उसने यहाँ पे बुलाई थी। उसने बुलाई तो दोनों अपनी मकसद के लिए थी, लेकिन वो मकसद पूरा ना हो सका और वो यहाँ पूरे गांव में खुली घूमने लगी। वो आज़ाद हो गई, जिसके चलते वो पूरे गांव वालों को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ये आत्माएं बुरी आत्माएं थी। वो पूजा, वो यज्ञ पूरा हुआ, जिसके बाद से गांव की पूरी शुद्धि हो गई थी। उसके बाद उन पंडितों का, उन पुजारियों को यह दावा था कि अब वो चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वो काम किस आदमी ने किया ये पता नहीं चल पाया। गांव लगभग खाली हो चुका था, अब गांव में कोई नहीं रहता था। पापा भी हम लोगों के साथ नानी के यहाँ ही आ गए थे। कुछ समय हम लोग नानी के यहाँ रहे, लेकिन उसके बाद उसी शहर में एक कमरा किराए पे ले लिया था। हमारा घर अब भी गांव में था, लेकिन गांव में अब कोई नहीं रहता था। गांव पूरा लगभग खाली हो चुका था। कई बार पापा वहाँ पे घूम फिर आते, चक्कर लगाए जाते, लेकिन रहता वहाँ पे कोई नहीं। आज मेरी उम्र लगभग 30 साल हो गई है, लेकिन आज भी उस गांव में किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे जाकर लोग रह जाएं। बल्कि वहाँ पर सब कुछ अब ठीक हो गया, कोई आत्मा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस गांव में कोई नहीं रहता। हमारा घर आज भी वैसी का वैसी पड़ा है। दोस्तों यही थी कहानी बादल की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा। मिलूंगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।